शास्त्रों में लिखा है बाबा कि मृत्यु की घटना में प्राणी को अति कष्ट होता है। मृत्यु की घटना अति कष्टकारी है। क्या ये सत्य है बाबा? एक बल्ब जग रहा है, एक पंखा चल रहा है। बटन अगर आप ऑफ कर देते हैं तो क्या बल्ब चीखेगा, चिल्लाएगा? पंखा चीखेगा, चिल्लाएगा? पावर पीछे से बंद कर दी गई, इसके लिए पंखा धाए मार मार कर रोएगा, बिजली का बल्ब धाए मार मार कर रोएगा। ये ठीक है, रोशनी देना बंद कर देगा बल्ब, हवा देना बंद कर देगा पंखा। मृत्यु की घटना सहज घटना है, जैसे हम बटन को ऑफ कर देते हैं। मृत्यु से पहले दर्द हो सकता है व्यक्ति को, क्योंकि वह शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तादात्म्य है, बंधन है शरीर का। ये तो ठीक, कोई फोड़ा है, कोई कैंसर है, कोई ऑपरेट हुआ है, चीर फाड़ हुई है। मृत्यु से पहले जितने दर्द हैं, मृत्यु से पहले के हैं। दरअसल शास्त्रकारों ने आपको लूटने के लिए आपको भय दिखाया। वो भय चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, और फिर जब आप भय से नहीं माने तो उन्होंने लोभ दिखाया। जन्नत में बहते हैं शराब के झरने, हूरें नृत्य कर रही हैं आपके लिए। एक साजिश थी पंडितों, पुरोहितों की, मौलवियों की, आपको लूटने की। आपको लूटना हो तो दो ही फार्मूले हैं, भय दिखाओ या लोभ दिखाओ। जैसे भी आप ठीक आते हो, डर दिखाओ और बार बार डर दिखाओ, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा डाला गया कि आपके अंतस्मन में बैठ गया। और कुछ लोग वैसे नहीं डरे तो उनको लोभ दिखाया गया। करीब करीब सभी बिकाऊ होते हैं, करीब करीब कहते हैं, कोई एक बिरला स्वतंत्र हो पाता है और बिकाऊ सदा गुलाम होता है। ये ध्यान रखना। कोई एक व्यक्ति गुलाम से मुक्त होता है। मृत्यु की घटना में लाखों बिच्छुओं के डसने का दर्द होता है, ये शास्त्रकार लिखते हैं। क्या ये ठीक है बाबा? शास्त्रकारों ने, लोभियों ने बनाए थे, और आपका शोषण दो ही तरीकों से ज्यादा संभव है। या तो आपको भय दिखाया जाए या आपको लोभ दिखाया जाए।
दो रास्ते ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपको भय दिखाया गया, फिर लोभ दिखाया गया। गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। उन मूर्खों को ये समझ नहीं आई कि ये लोग शरारती बन जाएंगे। ये पाप करके गंगा में डुबकी लगा देंगे, हर हर गंगे, और फिर मुक्त होने का एक नजरिया पाल लेंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारे सारे पाप धुल गए, गंगा माँ ने धो दिए, फिर से पाप करना शुरू कर देंगे। आप इनको पाप से मुक्त होने के सस्ते रास्ते बताकर दूसरे बार पाप करने को उत्साहित कर रहे हो। शास्त्रकारों, आप पाप को बंद नहीं कर सकते। पिछले पापों को मुक्त करके नए पापों को करने का आयोजन मात्र कर रहे हो। तीर्थ यात्रा कर लो, भक्ति कर लो, पूजा पाठ कर लो, प्रायश्चित कर लो। बहुत से फार्मूलाज हैं आपके पास। दान पुण्य कर दो। और ये सारे फार्मूलाज उसी व्यक्ति को फिर से वही पाप करने को प्रेरित करते हैं। सत्य कोई नहीं बताता। To every action there is an equal and opposite reaction. बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है हर क्रिया की। गंगा स्नान से वो प्रतिक्रिया समाप्त होने को नहीं। हाजी बन के तीर्थ यात्राएं करके मानसिक सुख बिल्कुल प्राप्त होता है, निस्संदेह। लेकिन पाप धुल नहीं जाते, इस बात का ध्यान रखना। ये सिर्फ ऐसे है जैसे गोबर की दुर्गंध के ऊपर इत्र छिड़क दिया जाए, तो इससे गोबर सुगंधित नहीं होता। सिर्फ इत्र का छिड़काव, उसकी सुगंध आपको भ्रम में डाल देती है कि गोबर सुगंधित होता है। जितने भी प्रयास किए शास्त्रकारों ने, वो पाखंडी थे, लोभी थे। अपना लोभ पूर्ण करने के लिए उन्होंने तुम्हें भय से ग्रस्त किया, भय से त्रस्त किया, और अपना स्वार्थ पूरा करने में कामयाब भी हो गए। जैसे जैसे प्रज्ञा जगी और कुछ भ्रम को समाप्त करने वाले संत जन हुए, वैसे वैसे उससे अधिक दुर्जन पैदा हो गए। उन्होंने अपनी पाखंड की धारणा निरंतर शुरू रखी। पाखंड की धारणा को फैलाने वाले ज्यादा थे, भ्रम को तोड़ने वाले कम थे, और उत्तरोत्तर यह बढ़ती ही गई। भ्रम को तोड़ने वाले कम, भ्रम फैलाने वाले ज्यादा। आज दुनिया भ्रमित होकर रह गई है। क्या ठीक, क्या गलत, इस बात की समझ ही नहीं आती मनुष्य को। तमाम दुनिया चक्कर में है, और ये चक्कर बनाई किसने? तुम्हारे उपदेशकों ने, तुम्हारे पथ प्रेरकों ने, पथ प्रदर्शकों ने। भला मृत्यु का अनुभव जिसने कर लिया या जो मर गया, वो आपको कैसे बताएगा
कि मैंने ये दुख झेला, लौट के वो आएगा नहीं, बताएगा नहीं। एक ही व्यक्ति बता सकता है जिसने जीते जी मौत देख ली। मैंने अपने जीवन में 8 बार के करीब मृत्यु को देखा, मृत हो गया और अच्छी तरह से उसको जिया। मृत्यु बड़ी आनंददायक घटना है, सुखद घटना है, परम सुखद घटना है मृत्यु, जिससे आप इतना डरते हो। इसलिए कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों? उन्होंने मर के देख लिया। ये भ्रांतियां हैं, कोई बिच्छू विच्छू वहां पर नहीं है जो आपको डसेगा। जीवन में डसते हैं बिच्छू निस्संदेह, जब आप कर्म भोगों का भुगतान करते हो, पाप कर्मों के भोगों का, तो बिच्छू डसते हैं। लेकिन मृत्यु की घटना में कोई बिच्छू नहीं डसता, वो तो परम सुखदायिनी घटना है। और मैंने प्रत्येक बार ये पाया, मृत्यु की घटना में चला गया। मैं नहर में डूब गया था, पूरा डूब गया था, श्वास बंद हो गया था, मर गया था, हृदय की धड़कन बंद। उस घड़ी मृत्यु का अनुभव मैंने किया, परम सुखदायिनी। मृत्यु को तनिक भी मैंने कष्टकारी नहीं पाया। उससे पहले संबोधि की घटना और बहुत सी अन्य घटनाएं जो मेरे शरीर के ऊपर बीती, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे पांव के अंगूठे के नाखून कुछ खराब होने शुरू हो गए और एक सेवक आया करता, वो उनकी मरहम पट्टी करता। एक दिन अंगूठे को दबाते दबाते मरहम पट्टी से पहले उसको बीटाडीन से वो साफ कर देता। मैं मृत हो गया, मेरा हार्ट बंद हो गया। हार्ट बंद होने की उस दशा में मैंने पाया अतीब सुख यहां मौजूद है, अतीब परम सुख की घड़ी यहां मौजूद है। उसमें मैं डूब गया हूं। वो सेवक घबराया, उसने ब्लड का सर्कुलेशन पांव को ऊंचा करके सिर की तरफ करने का प्रयास किया और मेरे हार्ट को दबाव दिया, चल गया। जो लोग कहते हैं इस शरीर की अवधि निर्धारित है, वो गलत कहते हैं। इस शरीर की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अगर घटाया ना जा सकता होता तो सभी के सुसाइड सफल हो जाते। घटाया ना जा सकता होता तो सभी के सुसाइड सफल हो जाते। करीब करीब कोई एक आध विरला चूक जाता है, गलती खा जाता है। ये घटाई गई, उसने सुसाइड किया, शरीर की अवधि घट गई, शरीर मर गया। बढ़ाई भी जा सकती है। योग प्राणायाम आप अक्सर बातें करते हैं। देवराहा बाबा, कुछ लोगों का मत है कि 650 साल जिए, बहुत से योगी तो 2-2.5 साल जीने का दावा करते हैं। तुम कहते हो जितने श्वास लिखे
उतने ही ले सकेगा व्यक्ति, ये धारणा करता है। फिर जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या होता है? उम्र खत्म। इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली अगर व्यक्ति का शरीर पहले मर जाता है तो उम्र घट बढ़ गई, कोई बीमारी हो गई, उम्र घट बढ़ गई, कोई श्वास नहीं गिनती के लिखे हैं। आप मूर्ख मत बनो, ये पागलपन है। श्वासों की गिनती का हिसाब कौन करेगा? परमात्मा तुम्हारा गुलाम है क्या? तुम्हारे श्वास ही गिनता जाएगा और वो पागल हो जाएगा। और प्रकृति भी तुम्हारी गुलाम नहीं, जो तुम्हारे श्वास ही गिनती जाएगी। बहुत से पागल मैंने देखे हैं जो प्राणायाम करते वक्त कुंभक ज्यादा करते हैं। मैं पूछता, क्या कर रहे हो? बाबा, इससे उम्र बढ़ जाएगी। कैसे? श्वास कम ले पाऊंगा। और परमात्मा ने शरीर की श्वासों की संख्या निर्धारित कर रखी है, वो उससे बाहर नहीं जाता। तो मैंने कहा, तुमने प्रकृति को, परमात्मा को गुलाम बना लिया। और जो व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं उनका क्या? कैसे करोगे डेफिनेशन? और जो व्यक्ति प्राणायाम और लंबे श्वासों के द्वारा अपनी उम्र बढ़ा लेता है, कैसे करोगे डिफाइन? नहीं। प्रकृति के अनुसार प्रत्येक खिलौने की उम्र उसकी बनावट के हिसाब से प्रकृति को पता है, वो तय है कि इस पे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम जानते हैं कि इसके लेंटर में जो मटेरियल डाला है, इसकी दीवारों पे जो प्लस्तर किया है, वो 5 1 का किया या 20 1 का किया। जो लेंटर डाला वो 3 1 का डाला या 15 1 का डाला। और मिस्त्री बता देगा कि अगर 15 1 का लेंटर डाला है तो बेटे ये ज्यादा दिन तक ठहरेगा नहीं। अगर मजबूत डाला है, 3 1 का मिक्सचर डाला है आपने, तो ठीक चलेगा। ये एक गणित की भाषा है, गणना है। इसमें आप इंटरफेरेंस कर सकते हो, आप इसको बढ़ा सकते हो। ना श्वासों की गणना निर्धारित है, ना श्वासों की गणना कोई गिनने वाला है। ये तो जो मटेरियल लगा है, सिर्फ उसकी रचना से बताया जा सकता है कि यह मटेरियल इतनी देर तक चलेगा। इसके ऊपर जो आपने सामान लगाया वह इतना मजबूत है कि इतने वर्ष तक चलेगा। और इसका बीज इतना सुदृढ़ है कि इतनी देर तक चलेगा। बीज से इतना फल उत्पन्न होगा, सब निर्धारित कर सकता है व्यक्ति। लेकिन दुर्घटनाओं के बारे में तुम्हारा कैसे व्याख्या करोगे तुम? कोई इंसिडेंट्स हो जाए सडन, उसकी व्याख्या कैसे करोगे? दुर्घटनाएं हो जाएं, कैसे व्याख्या करोगे? श्वासों की गणना शरीर की निर्धारित नहीं है, शरीर की अवधि भी निर्धारित नहीं है। यू कैन चेंज दैट ड्यूरेशन, उस अवधि को आप बदल सकते हैं।
मेरे पास एक व्यक्ति आए, अच्छे हिष्ट पुष्ट, जवानी की उम्र। बाबा जिंदगी अच्छी नहीं लगती, परमात्मा ने ये जिंदगी क्यों दे दी? अब पुत्र घबराओ मत, एक बैक डोर सदा ही ओपन रहता है, आप उससे निकल सकते हो। इतना मूर्ख नहीं है वो कि अगर किसी का जीवन में मन ना लगे तो उसने एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है। यू कैन ट्राई दैट। बैक डोर से, पिछले दरवाजे से आप सदा ही निकल सकते हो, और लोग निकलते हैं। कोई कुएं में छलांग लगा देता है, कोई गाड़ी के नीचे सिर दे देता है। ये पक्के रास्ते हैं। ये फंदा डालते लोग आपको सहज ही मिल जाएंगे। क्या हुआ? कहां गई आपकी वो संरचना की म्याद जो निर्धारित की थी ईश्वर ने या प्रकृति ने? समाप्त हो गए। जो व्यक्ति कहते हैं कि ये भी पूर्व निर्धारित था, थोथी बकवास है। पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं, पूर्व निर्धारित सिर्फ प्रारब्ध है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। पूर्व निर्धारित तो है, लेकिन इससे पहले जो आपने कर्म कर लिए उसका फल पूर्व निर्धारित है। अगले पल का कोई भरोसा नहीं, आप क्या कर्म करोगे। कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो अति शुभ हो आपके लिए, और कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो अति दुखदाई हो आपके लिए। पूर्व निर्धारित तो है, निश्चित है, लेकिन सभी कुछ पूर्व निर्धारित नहीं। मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है परमात्मा ने। पूर्व निर्धारण की व्याख्या को आप भविष्य के कर्मों में भी आरोपित कर देते हो। देखिए, एक व्यक्ति ने कत्ल कर दिया, अब वो कत्ल हो गया, प्रारब्ध बन गया, सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कत्ल की बजाय किसी को जीवन दान दे दे, ब्लड डोनेट कर दे, कोई अंग डोनेट कर दे, गरीब को उपचार करा दे, रोग का भोजन दे दे, प्यासे को पानी पिला दे, ये शुभ काम करना शुरू करते हैं, तो जो प्रारब्ध कर्म के फल आपने मिलने थे उनका क्या होगा? वो फलीभूत होंगे। लेकिन ये जो नए कर्म आपने किए, ये जलती धूप में छतरी का काम करेगा। धूप उतनी ही रहेगी, प्रारब्ध वैसे ही आपको फल देते रहेंगे, लेकिन ये छतरी आपको बचाव करती रहेगी। सिर पर गीला पटका बांध लिया, हवाएं आएगी तो गर्म, लेकिन उस गीले पटके से टकरा के ठंडक आएगी। आपने पुण्य पुण्य कर्मों के द्वारा होनी को थोड़ा बदल दिया, बदल सकते हो तुम। पुण्य की यही परिभाषा है। प्रारब्ध में किए गए पाप कर्मों का न प्रायश्चित हो सकता है, न उन्हें काटा जा सकता है, न उन्हें गंगा स्नान से, न हाजी बन के, न तीर्थ यात्री बन के, न जप तप करके, न पूजा पाठ प्रार्थना अरदास करके, कुछ भी करके उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका है समाप्त करने का, भोगो, कर्मों के फल भोगो, अन्यथा दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति सस्ता तरीका आपको बतला देता है तो आपको मूर्ख बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा। ना तो शरीर की अवधि निर्धारित है, हाँ, सिर्फ एस्टीमेट लगाया जा सकता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर मटेरियल जो लगा है
कितना टिका हुआ है। और मिस्त्री बता देगा कि पुत्र अगर 20 का लेंटर डाला है ये नहीं ठहरने वाला, अगर सरिया डाला ही नहीं ये फट्टियां उखाड़ते ही गिर जाएगा पक्का। वह भविष्यवाणी कर सकता है मटेरियल को देखकर। जैसा आपकी शरीर की मन की संरचना है उसको बदल सकते हो, अच्छा खान पान, और उसको बदल सकते हो ये पिज्जा बर्गर इडली डोसा, ये चटनी, ये खटाई, ये ऐसे द्रव्य जो आपके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, ये नशे, ये तंबाकू, ये स्मैक, आज जवानी रुल रही है। कितने लोग जिसे चिट्टा कहते हैं उसके इंजेक्शन लगा के मृत्यु के काल का ग्रास नहीं बन रहे, ये उम्र खुद की घटा रहे हैं। ईश्वर ने जो लिखी वो पूरी नहीं की, इन्होंने जानबूझ के अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। ये ईश्वर की रचना नहीं थी, ये आपने खुद बनाई। श्वास शरीर के पूर्व निर्धारित नहीं है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। आप इसकी संरचना को, इसकी उम्र को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जो भरी जवानी में सुसाइड करके, जबकि वो 100 साल जिंदा रहने की क्षमता रखते थे। और ऐसे भी लोग हैं जो 2-5 साल जीने की क्षमता और रखते थे, और उन्होंने अपने आचरण खान पान व्यवहार से अपनी उम्र को लंबे कर लिया। क्या हुई आपकी ईश्वर की भविष्यवाणी? ईश्वर ने आपके शरीर की प्रकृति जितने वर्ष की निर्धारित की है वो प्रारब्ध के अनुसार की है। आप उसमें कमी या अधिकता कर सकने में समर्थ हो। पाप का फल तो मिलेगा, लेकिन पुण्य का फल करके बिल्कुल उसी तरह छाते का आयोजन कर सकते हो। पाप का फल तो अंधेरे के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर आपने पुण्य की लालटेन जगती हुई साथ रखी तो वो आपको मार्गदर्शन करेगी। पाप और पुण्य का सिर्फ मात्र यही फल था, यही मतलब था। जब शरीर छोड़ता है प्राणी तो लाखों बिच्छुओं के डंक जैसी दुखद स्थिति को झेलना पड़ता है हर प्राणी को। ये तुम्हारी शास्त्रों के गपोड़ शंख ऐसा नहीं होता है। बस जब सहज मृत्यु घटित होती है, देखिए मैं सहज मृत्यु की बात करता हूं। अगर आप शरीर को कारुणिक अवस्था में लाकर ब्लेडों से चीर चीर के अंग अंग को आप मारोगे तो निश्चित ही दुखदाई होगा। सहज मृत्यु की मैं बात करता हूं। सहज मृत्यु में तो बस इतना ही होता है कि लाइट ऑफ हो गई, बटन ऑफ हो गया, एनर्जी मिलनी बंद हो गई, हार्ट रुक गया, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, वह प्रोसेस समाप्त। कोई दुखद नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। वो जो आपके अंदर छटपटाहट होती है वो सिर्फ हार्ट की पंपिंग के कारण होती है। हार्ट इरेगुलर पंपिंग करता है। जब हार्ट इरेगुलर पंपिंग करता है तो लगता है व्यक्ति छटपटा रहा है, ऐसा होता नहीं।
वो सिर्फ ब्लड के ना पहुंचने के कारण शरीर की हलचल मात्र है और कुछ नहीं। हाँ, जीवन में दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन मृत में कोई बीमारी नहीं, मृत में कोई पीड़ा नहीं। जब आप शरीर को छोड़ोगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। बिल्कुल इतनी सुखदायक घटना है, सहज बात करता हूं मैं, ये बात समझ लीजिए। सहज और एक्सीडेंटल मृत्यु में बहुत फर्क है। सहज मृत्यु में सिर्फ बटन ऑफ होता है, पीछे से एनर्जी काट दी गई, शरीर थम गया, बड़ी सुखपूर्वक है। सहज मृत्यु अगर आपके कैंसर का फोड़ा दुख दे रहा है, उस पीड़ा से मुक्त तो करेगा, लेकिन मृत्यु का क्षण लाख बिच्छुओं की पीड़ा के समान नहीं होगा। मृत्यु का क्षण पीड़ा देता है, ये आपको भय दिखाने के लिए कि उस भय से फिर मुक्त बताइए बाबा कैसे होंगे। फिर वो लोभ प्रकट करेंगे कि आप ये दान कीजिए, ये पुण्य कीजिए, बाबा को ये दान कर दीजिए, वस्त्र दान कीजिए, धन दान कीजिए, वाहन दान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। फिर आपको वो उलझा लेंगे। लोभ मात्र को, अपने स्वयं के लोभ मात्र को पूरा करने के लिए आपको वो भय में डाल देंगे। ये थी कुल इसके भीतर की क्रोनोलॉजी। आपको लोभ दिखाया जाता है, आपको भय दिखाया जाता है। कोई मृत्यु के क्षण में एक बिच्छू के काटने जैसे भी पीड़ा नहीं होती। वो तो जैसे पीछे से करंट खींच दिया, बटन को ऑफ किया, आप बड़ी सहजता में चले जाओगे। बल्कि अगर आप दुखद स्थिति में हो तो उससे मुक्त हो जाओगे। दुखद स्थिति मृत्यु की घटना से संबंधित नहीं, सुखद स्थिति मृत्यु के कारण हो सकती है। अगर तुम पीड़ा में जीवन काट रहे हो तो किसी बीमारी के कारण, किसी गंभीर बीमारी के कारण, कैंसर के फोड़े के कारण या और गहन गंभीर समस्याओं के कारण शरीर की पीड़ा से मुक्त करती है मृत्यु। तभी कबीर जी ने कहा, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। उस पूर्ण परमानंद की बात भी की और आनंद की बात भी की, सुख की बात भी की। शरीर मरेगा तो शरीर के दुखों से मुक्ति, सूक्ष्म शरीर मरेगा तो सूक्ष्म शरीर के दुखों, अहंकार से मुक्ति। स्थूल शरीर का मरना, स्थूल शरीर की पीड़ा से मुक्ति। फिर समझ लेना, स्थूल शरीर मरेगा, स्थूल शरीर की पीड़ा से मुक्ति। सूक्ष्म शरीर मरेगा तो सूक्ष्म शरीर की अहंकार की पीड़ा से मुक्ति। ये है भीतर की सही सही प्रज्ञा, सही सही रस। कोई लाख बिच्छों के काटने इस तरह दर्द नहीं होता। घबराओ मत, ये आपको लूटने का प्रयास करने के ढंग मात्र थे। ये सभी जितने ढंग बनाए गए, श्राद्ध करो, ये पितरों को प्रसन्न करो, ये देवी देवताओं की उपासना करो, ये सभी आपको लूटने के प्रयास थे। ज्योतिष के बहुतेरे ढंग आज विकृत कर लिए गए। जब मैंने ज्योतिष की सच्चाई में पांव रखा तो मैं हतप्रभ रह गया कि इन लोगों ने ज्योतिष को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जबकि ज्योतिष दैट इज ओनली ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। राहु केतु शरारतियों की पैदाइश, मैंने पहले भी कहा था।
बुध को आप देखेंगे आसमान में, सभी नक्षत्रों को देखेंगे आप आसमान में, सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, बृहस्पति, शनि, शुक्र, इन सभी ग्रहों को आप देखेंगे, लेकिन राहु केतु खोजने से भी नहीं मिलेंगे। राहु केतु का प्रसार प्रचार आपको लूटने के लिए किया गया था। राहु केतु नाम के ग्रह होते ही नहीं, इसलिए राहु केतु को सदा अस्त दिखलाया गया, ये कभी उदय ही नहीं होते। तुम साफ ही कह दो ना कि भाई ये होते ही नहीं। राहु केतु सदा वक्र गति से चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तुम साफ क्यों नहीं कह देते? कभी सीधा नहीं चलते, जब है ही नहीं तो वक्र चलें कि सीधा चलें, क्या फर्क पड़ता है? राहु केतु सदा एक ही समान अवस्था में चलते हैं। अगर हूं तो बाकी के ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, अपनी रफ्तार बदलते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी उदय होते हैं, लेकिन राहु केतु एक ही चाल से चलते हैं। 3.21 3 अंश 21 कला। एक ही गति से चलते हैं। तुम स्पष्ट क्यों नहीं बोलते कि दिखाओ आसमान में कहां है? मैं ज्योतिषी को कह देता हूं, ये तथा कथित परम जोशियों को मैं कह देता हूं, विद्वान जोशियों को, कि राहु केतु दिखाओ मुझे। ये जो आपने महादशाएं बनाई हैं, राहु की 18 साल की और केतु की 7 साल की, ये 25 साल की जो महादशाएं आपने दिखाई, ये झूठ है। मुझे दिखाओ राहु केतु हैं कहाँ? कहेंगे नहीं, ये तो तब पैदा होते हैं जब ग्रहण लगता है। तो मैंने कहा ग्रहण तो फिर करीब करीब साल में कई बार लग जाता है। तुम मूड हुए हो क्या? कब घटना घटी और उसका संबंध आपने राहु केतु से जोड़ लिया? नहीं, ये आपको मूड बनाने के ढंग थे, और किसी चीज से आपको मूड नहीं बनाया जा सकता था। फिर कुछ दुष्टता के उपाय खोज लिए गए, राहु और केतु का निर्माण करना पड़ा, जबकि ये ग्रह है ही नहीं। अगर कल को रॉकेट से चंद्रमा पे जाना पड़े, मंगल पे जाना पड़े, पहुंच जाओगे। राहु पे जाना पड़े तो साइंटिस्ट कहेगा क्या बकवास, कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, कहाँ है वो, कौन सी धरती पे उतरें? साइंटिस्ट आपकी बातों को मानने वाला नहीं है। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखरता से सोचती है, उसकी बुद्धि बड़ी प्रखरता से एनालिसिस करती है। कौन सी जमीन पे उतरेंगे बताओ तो? बृहस्पति के उतर जाएंगे, रॉकेट भेज देंगे, शनि पे उतर जाएंगे, शनि के गिर्द जो घूम रहे हैं चंद्रमा, उन पर उतर जाएंगे। लेकिन राहु केतु कहाँ है? यहां चुप हो जाते हैं ज्योतिष, आपको नहीं पता, फिर आपको ही बेवकूफ बनाकर पल्ला छुड़ाएंगे। ज्योतिष की सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, साइंटिफिकल है। ये जो चंद्रमा पे गए, पांव रख के आए, ये भी एक ग्रह है। लेकिन राहु केतु को कहां ढूंढोगे? ऐसे ही बहुत से कबाड़े आपको लूटने के ढंग बनाए गए अलग अलग तरीकों से। ये गपोड़ शंख, ये भागवत सप्ताह की कथा क्या ज्ञान देती है आपको बताओ? भागवत सप्ताह की कथा को सुनने वाले का महात्म्य इतना बताया गया है, और भागवत सप्ताह जिस घर में होता है उसके झगड़े मैं जानता हूं जितने। आम घरों में इतने झगड़े नहीं होते जो भागवत सप्ताह करने वालों के घरों में मैंने देखे, या भागवत रखवाने वाले के घरों में मैंने देखे। सही बात तो ये है, वो रखवाते ही तब हैं कि इन झगड़ों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो।
और टलते फिर भी नहीं। इनमें क्या पाओगे? कहानियां। ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं होती, सत्य के बारे में, द अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में कोई इसमें ज्ञान नहीं दिया जाता। ये आपको भटकाने के रास्ते मात्र थे। मरते वक्त व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होती, बस सिर्फ आत्मा अपनी शक्ति को खींच लेता है, बटन ऑफ कर देता है। शक्ति चेतना के कारण शरीर में जाती थी, शरीर चलायमान होता था चेतना के कारण। चेतना ने अपनी पुंज खींच ली, शक्ति पुंज खींच ली, और ये शरीर उसके साथ ही चल रहा था। जैसे पंखा बंद, लाइट बंद, वैसे ही शरीर की गतिविधि बंद। ऐसा कुछ नहीं होता। जिससे पंखा चलाए रोशनी, बल्ब रोए कि हाय मैं गया। ये भ्रांत धारणा है, आपको डराने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको जंजाल में फंसाने के लिए। इन्हीं जंजालों में फंसकर आप मूढ़मती हो गए, और शरीर की संरचना की म्याद किसी ने भी नहीं रखी है। वो म्याद आपको पूरी करके ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा कुछ नहीं। उससे पहले भी इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, मैं ये शब्द पहले ही प्रयोग कर रहा हूँ, आपके शरीर की मृत्यु हो सकती है, जबकि ये और जीवित रहने की क्षमता रखता था। इसका मटेरियल अभी नहीं गिरता था स्वयं में से, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, उस चाहे खुद ने आपने की या दूसरे ने की। दूसरे ने आके गोली चला दी, मार दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, मार दिया, या आपने खुद ही सुसाइड कर लिया, तो शरीर की अवधि आपने घटाई। कुदरत नहीं घटी, कुदरत ने तो, अगर आप सहजता में जियोगे तो शरीर की मटेरियल की अवधि के हिसाब से, उसकी मजबूती के हिसाब से आपकी आयु, और इसको आप बढ़ा सकते हो और इसको आप घटा सकते हो। गलत खाना शुरू कर दो, खान पान, व्यवहार, आचरण गलत कर दो, उम्र घट जाएगी। अच्छा कर दो, प्रकृति के अनुसार कर दो, बढ़ जाएगी। कोई नहीं घटाता बढ़ाता है आपके सिवा। मात्र आप ही हैं जो शरीर की अवधि को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं। ईश्वर ने तो आपकी जिंदगी के सभी साधन मुहैया कराए। मृत्यु के साधन आप पैदा कर सकते हो, या कोई दुर्घटना बीत सकती है। अगर कोई आपको डराता है कि मरते वक्त लाखों बिच्छू डसते हैं, इतना दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराना मत। मैं मृत्यु के अंदर बहुत बार उतरा हूं, अब भी उतरता हूं बहुत बार। अब तो मेरा सहज स्वभाव ही हो गया है। अक्सर ही हमारी समाधि के भीतर अपने स्व स्थिति में जाना मृत्यु ही तो होता है, और क्या होता है। इन भ्रांत धारणाओं को तोड़ दें। सही खान पान शुरू कीजिए, सही ढंग से श्वास लीजिए, सही ढंग से आचरण विचरण कीजिए। खान पान स्वस्थ हो, आचरण व्यवहार ठीक हो, तो आपकी उम्र निश्चित रूप से बढ़ेगी। खान पान गलत हो, आप मादक द्रव्य लेते हो, शराब पीते हो, तो आपका कोई ना कोई ऑर्गन गलेगा। या कोई मादक द्रव्य लेते हो, आप मरोगे। वो बने ही मरने के कारण, आपके मृत्यु देने का साधन मात्र है। वो कोई स्लो पॉइजन का काम करता है, कोई थोड़ा सा तीव्र पॉइजन का काम करता है।
कोई पॉइजन ऐसे हैं आपको तत्क्षण मार देते हैं। पोटाशियम साइनाइड, बस थोड़ा सा जीवा पे रख लो, खत्म। ये तेज जहर है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको भ्रांत धारणाओं में धकेल दिया गया है, सावधान। आपको लूटने का तंत्र था, इससे बचना। शरीर की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। जितना मटेरियल, जिस ढंग का मटेरियल इस पे लगाया प्रकृति ने, वो आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार लगाया, उतना चलेगा ही चलेगा, अगर सहज रूप से आप इसे चलाओगे। बिल्कुल उतने ही वक्त, जितने वक्त में इसका सुदृढ़ मटेरियल लगा है या हल्का लगा है, यह गिर जाएगा। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। घटाई बढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके फार्मूला आपको योग ने बताए, वो अपना कर आप जीवन की उमरिया को लंबी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।